ये एक न्यू एनीमे, अगर तुम लोग को पसंद आएगा तो बताना, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा। एपिसोड शुरू होता है और हमें बताया जाता था कि 2093 के बारे में, जब मॉन्स्टर्स ह्यूमन पर अटैक कर रहे थे और क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहा था। फिर 2095 के इतने डिजास्टर के बाद गवर्नमेंट को भी नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। सब परेशान थे और घबराए हुए थे। और तब फर्स्ट हीरो आया हिस्ट्री का, जिसका नाम है ज़ीरो। एक ही पंच में मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारते जाता है। कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ये सभी को मार देता है। सभी को हरा के एक एक क्रिमिनल को भी पकड़ लेता है और फिर मॉन्स्टर्स के किंग को भी डिफीट कर देता है और सारे मॉन्स्टर्स की इंफॉर्मेशन को रिवील कर देता है। ये वही था जैसे ह्यूमैनिटी की लास्ट शो, उसी ने इंसानों को लड़ना सिखाया और फिर सुपर हीरोज बढ़ते गए। फिर 2001 तक क्राइम रेट, ग्लोबल क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया और मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन कम हो गई और दुनिया में शांति धीरे धीरे वापस आ गई। जैसे लेकिन फर्स्ट हीरो ज़ीरो, लेकिन ईयर 95 में हीरो गायब हो गया। को पूरे 5 साल हो चुके हैं। इसे अब हमें एक बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था और फिर बताया हीरो की न्यू मूवी रिलीज हो रही है और फिर एक लड़के को दिखाया जाता है। स्क्रीन की तरफ देखकर बताया इसकी 5th मूवी आ गई। अगर इनको पता चला इनका हीरो ज़ीरो, जिसको उसकी बहन ने काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकाल दिया है, तो फिर इनका रिएक्शन क्या होगा। सो गाइस, ये जो लड़का है यही अपना मेन कैरेक्टर ज़ीरो है। उसने ह्यूमंस को मॉन्स्टर से बचाया था 5 साल पहले। तभी जोर से साइड से चिल्लाने की आवाज़ आती है, अपना ज़ीरो नीचे गिर जाता है। फिर कुछ लड़कियां दिखाई जाती है जो शीशेन का नाम पुकार रही रहती है। तो बोलता है क्या ये वही बंदा है जो शीशेन फैमिली से हीरो, जिसमें शीशेन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर शो कर रहा होता है। फिर वो बोलता है ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, हम बी रैंक में प्रमोट हो जाए। शीशेन के साइड से एक गोली जाती है और जिसने गोली चलाया था उसने बोलता है शीशेन फैमिली की हिम्मत कैसे हुई मेरे गैंग के लोगों को नुकसान पहुँचाने की। फिर बोलता है मैं बदला लेने आया हूँ। शीशेन बोलता है कौन हो तुम? ये बंदा बोलता है क्या तुम लॉर्ड ब्लैक हैंड को नहीं जानते? फिर एक लड़का बोलता है तुम सी रैंक के विलेंस की हिम्मत कैसे हुई हमारा कॉन्सर्ट खराब करने की। ब्लैक हैंड्स के बंदे इन पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन दूसरा बंदा इनकी गन्स ले लेता है अपनी पावर को यूज़ कर कर। के बे गुंडे इनको हाथों से मारने आते हैं, लेकिन शीशेन फैमिली के ये लड़के इनको अपनी पावर से दूर हटा देते हैं। इनका बॉस फाइट करने आता है, लेकिन ये शीशेन फैमिली के लड़के को टच भी नहीं कर पाता। फिर ये शीशेन फैमिली का बंदा इसको अपनी पावर से हरा देता है और फिर बोलता है यहाँ से निकल जाओ, और फिर पीछे से ज़ीरो आके इसके पैर में हथकड़ी लगा देता है। फिर कहता है यहीं पर वेट करो जब तक स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं आ जाती। गुंडा इसके हाथ में हथकड़ी देखकर बोलता है ये तो खाली स्पेशल हाई रैंक के ऑफिसर्स के पास होती है, बच्चे के पास क्या कर रही है। और अब पास का सीन दिखाया जाता है। शीशेन फैमिली का एक बंदा इसको काट देता है, इसमें पैसे होते हैं। ये इन शीशेन फैमिली के लड़कों को मार के थोड़ा सा अपना रैंक बढ़ा ले, फिर सबके सामने शो ऑफ कर सके। लेकिन ये अभी प्रेजेंट में सबसे ये गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी असली पावर दिखाने लगता है और फिर फैमिली के लड़के के मुंह पे जोर से मुक्का मारता है और वो पीछे धड़ाम से जाके गिरता है। देख के उसके दोस्त पूरे के पूरे शॉक हो जाते हैं। एक एक करके सबको पीट देता है। फिर एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं एक ई रैंक का हीरो हूँ, अब मैं तुम्हें यूज़ करके और फेमस हो जाऊँगा। गुंडा बोलता है ई रैंक के फिर भी इतने चौड़ में हो। ये बंदा बोलता है ई रैंक में क्या बुराई है, मेरी असली स्ट्रेंथ ई रैंक ही नहीं है। ये बोलकर अपने ग्लव्स की पावर यूज़ करने लगता है, लेकिन ये धड़ाम से जाके पीछे गिरता है क्योंकि इसने ग्लव्स उल्टे पहने होते हैं। इतना ज़ीरो फिर इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? इसकी सर से खून आ रहा होता है। ये अपने एक और वेपन को निकाल के बोलता है अब मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये बार बार ट्राई करके पिट के पड़ा होता है साइड में बहुत बार। फिर ये कचरे के डिब्बे में फिर वो विलेंस को ख़त्म करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये बंदा बोलता है ज़ीरो को तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं एक हीरो हूँ, तुम नॉर्मल सिटीजन को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं एक हीरो हूँ, मैं एक सिटीजन को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ। ये सुन के ज़ीरो भागते हुए जाता है, अपनी वेपन को निकाल कर इस विलन को एक जोर से लगाता है और ये विलन एक ही अटैक में ढेर हो जाता है, हरा देता है। ये देख के ये बंदा बोलता है इसने एक ही अटैक में हरा दिया। फिर इसके पैर पकड़ के बोलने लगता है कि चलो हम साथ में मिलकर काम करते हैं, तुम्हारा मेरा सुपर हैंड ग्लव्स और सुपर वेपन्स बहुत ज़्यादा तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारी सुपर स्ट्रेंथ को मिलाकर हम एक बहुत अच्छी ज़्यादा टीम बनाएंगे। हीरो ये सुन के बोलता है ये दोनों चीज़ तुम्हारे पास है? ये बंदा बोलता है कि अरे ये मैंने पूरी अपनी इक्विपमेंट्स नहीं लाई थी, इसलिए मैं सही से यूज़ नहीं कर पाया। फिर हमें एक कार दिखाया जाता है जिसमें से एक लेडी बाहर आती है। ये आसपास का सीन देख के यहाँ क्या चल रहा है। लड़का फिर ये लड़की को देख के बोलता है ये तो HCT की 3rd रैंक की हीरो है,
मिस हानडोंग। फिर ये बंदा जाकर ऑटोग्राफ मांगने में लगता है। फिर मिस हानडोंग पूछती है पहले तुम ये बताओगे यहाँ पर हुआ क्या है। फिर वो बंदा एक्सप्लेन करने लगता है और फिर बताता है कि मेरा नाम है रानचन, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा शीशन फैमिली के लोगों पर एक ब्लैक हैंड नाम के बंदे ने अटैक कर दिया, तो फिर मैं जाकर उनसे मदद करने लगा। मैंने और मेरे फाइनल स्टेशन में मिलकर हर आज ये देखते अपना हीरो तो उधर है ही नहीं कर ये पूरा का पूरा शौक हो जाता है। हीरो अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर इसकी बहन एक सीईओ की कंपनी की सीईओ से लड़ रही होती है। वो बोलते हैं तुम यहाँ से चल जाओ, तुम्हारे काम का डील नहीं कर रहे हो। इसे यहाँ से बाहर फेंक देती है। अपना हीरो अंदर आके बोलता है तुमने फिर से कंपनी के सीईओ को भगा दिया। अपना हीरो कहता है ये लॉन्ग बैंग बैंग हैंडसम था, तुम्हें ये लोग पसंद क्यों नहीं। इसकी बहन बोलती है मेरे दिल में सिर्फ जीरो है, सिर्फ जीरो है और रहेगा, ना कि कोई ऐसा बंदा जिसको फेम और पैसे की पड़ी हो। ये सुन के अपने हीरो को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसे पता चलेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, मैं ही जीरो। इसकी बहन बोलती है क्या तुम्हें कोई जॉब मिली। अपना हीरो बहाना बनाते हुए बोलता है इस दुनिया में जॉब ढूंढना बहुत बड़ा काम है। इसकी बहन इसको चिल्लाने लगी कि तुम 5 साल से पूरे के पूरे घर पे ही पड़े हो, अपने रूम को गंदा करके रखा और खाने के बाद बर्तन भी नहीं धोते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो, दिन भर सब कुछ खराब करके रखते हो। अपना हीरो बोलता है कि आज तक 10 साल से मम्मी पापा ने भी मेरे को। इसकी बहन बोलती है अपने मम्मी पापा को मरे हुए 10 साल हो चुका है, तो वो कहाँ से तुम्हें कुछ बोलेंगे। ये लड़का दिखाया जाता है जो वहाँ फुटपाथ पर इसके साथ लड़ाई कर रहा था। यहाँ पर जीरो को हीरो बनने के लिए इनवाइट करने आया होता है, उसको जॉब देने को बोलता है। ये सुन के इसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको जब पता चलता है पैसे मिलेंगे तो ये मान जाती है, अब से मेरा भाई तुम्हारा हुआ। ये सुन के हीरो बोलता है तुमने मेरे से पूछा नहीं, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी में किसी के भी साथ जाऊँ। जब सुन के वो बंदा बोलता है अरे तुम तो बहुत पावरफुल, अगर तुम हीरो बनोगे तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। हीरो मान जाता है। फिर वो बंदा बोलता है मैं तुमको कल लेके जाऊँगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए और डिनर पे भी इन्वाइट करूँगा। फिर हमें रजिस्ट्रेशन का सीन दिखाया जाता है। पर आकर ये जीरो की मूर्ति देखता है और ये फिर बोलता है कि जीरो के आजू बाजू में 2 बंदे कौन है। जान बोलता है कि ये दोनों हीरो के टीममेट्स हैं, एसएस क्लास के हीरो है जिन्होंने हीरो को साथ दिया था फाइट में। हीरो सोचकर बोलता है कि मैं तो अकेले फाइट कर रहा था, ये दोनों पीपल कहाँ से। जांग हीरो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है जो 5 साल पहले चालू हुआ था, फिर प्रपोज करा था। फिर हमें एक स्क्रीन दिखाया जाता है, उनके एबिलिटीज और उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया था रैंक्स में, यानी एस रैंक, एसएस रैंक और बाकी बची हुई 8 रैंक्स। फिर जांग बोलता है इसी चीज़ की वजह से काफ़ी हीरोज ने काम छोड़ दिया। बोलता है इसे छोड़ो, चलो हमें पहले रजिस्टर भी करना है, एग्ज़ाम पास करते हो, अगर तुम रजिस्ट्रेशन को पास कर लो तो। नेक्स्ट सीन में हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो इन दोनों को बता रही होती है कि तुम्हारे एग्जामिनर है, इनका नाम है मिस्टर याटन। फिर ये याटन बोलता है कि तुम लोग ने अगर मुझे 3 मिनट तक होल्ड कर लिया तो तुम लोग ये एग्जामिनेशन पास हो जाओगे। हीरो ये बात सुन के बोलता है कि मैं तुमको डिफीट कर दूंगा। ये सुन के ये दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर जांग को बोलने लगते हैं कि ये तुम इसे नहीं हरा पाओगे, बिगी क्लास का हीरो है। ये सुन के याटन तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए और फिर हीरो भी अपना वेपन निकाल लेता है, हीरो पर अटैक करता है, लेकिन हीरो इसको रोक लेता है। फिर ये लड़की कहती है मैंने ऐसा पहली बार देखा कि किसी ने मिस्टर याटन का अटैक रोका हो। ये देखकर याटन बोलता है लगता है तुम पहले मजाक नहीं कर रहे थे, तुम इस बात से सीरियस थे। फिर ये सब देख और सुनकर फिर जीरो कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो। मिस्टर याटन कहते हैं मैंने अब जितने भी कैंडिडेट से मिला उन सब में तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिनके पास मोटिवेशन तो होता है लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होता है। और मिस्टर याटन सीरियस हो जाता है, हीरो पे अटैक करने लगता है लेकिन हीरो भी डॉज कर लेता है। हीरो पर पत्थर फेंकने लगता है लेकिन हीरो भी इन सबको तोड़ देता है। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। याटन हीरो को बोलता है क्या तुम्हारी यही असली ताकत है, बस हो गया। ये सब सुन के हीरो स्माइल करता है। ये देखकर याटन गुस्से में इस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर हीरो इसके अटैक को रोकता है और फिर इसके मुंह पे जोर से घुटना देता है और याटन एक ही घुटने में बहुत दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देखकर ये असिस्टेंट और जांग का दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हीरो बोलता है कि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई फिजिकल अटैक नहीं किया था, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिले, क्या मैं पास हुआ। ये सुन के लड़की बोलती है आपको फुल पॉइंट्स मिले, मैं अभी जाकर आती हूँ 2 मिनट में। फिर ये भाग कर जाती किसी के डोर के सामने, तो बोलती है कि मिस्टर याटन डिफीट हो गए हैं। जांग जो होता है अपने हीरो से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसने बी क्लास के हीरो को ढेर कर दिया, लेकिन जीरो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वो रिटर्न एग्ज़ाम का नाम सुनकर वो बोलता है अब तो मैं गया, अब सब कुछ ख़त्म।
इसी के साथ ये एनिमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, तो फिर हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बताना ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना। तब तक के लिए टिल देन बाय गाइस।